कहाँ है विज्ञापन? देखते हैं ना, पढ़ते हैं विज्ञापन। क्या लिखा है विज्ञापन में? P1 पेज नंबर 22। हाँ, जर्नलिज्म अलग है, पत्रकारिता का अलग पद है रीडर के लिए, और मास कम्युनिकेशन का अलग है। डिटेल है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नहीं वकील सुनिए, रजिस्ट्रार साहब, क्या शुभ नाम है आपका? अविनाश भाई। जी, अविनाश भाई अविनाश वाजपेयी। हाँ, मिसलीड मत करने की कोशिश करिए। एडवर्टीजमेंट पढ़िए P1 का। ये आप पत्रकारिता में अपने करिएगा, पेपर में लिखते वक्त घुमावदार लच्छेदार भाषा का प्रयोग। यहाँ स्ट्रेट चलिएगा, दिक्कत में आ जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में क्या ये एक ही पोस्ट है? डोंट बी गाइडेड बाय अदर्स, यू विल बी इन ट्रबल। एडवर्टीजमेंट P1 पढ़िए। आप पढ़ना जानते हैं अंग्रेजी? हाँ, पढ़िए P1, उसमें एक ही पद है। नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर से एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। बाकी उस 2 साल का पीरियड का, 3 साल का, 98 से 2001 तक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ है? अगर आपके यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी हुआ और ज्वाइन नहीं किया तो सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑर्डर से एक्सपीरियंस थोड़ा ना आ जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड सेपरेटली। और दूसरा वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, नव भारत मुंबई वाला। कहाँ लेने चले गए वो दस्तावेज आपके रजिस्ट्रार साहब? नहीं, आपकी तो आपको जमा नहीं। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ले आई है। It was in the original record or not, मतलब it is issue. हाँ, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड में कहाँ था देखिएगा, इसमें फ्लैग करके दीजिए ओरिजिनल रिकॉर्ड जो DPC के सामने था, सिलेक्शन कमेटी के। और दूसरा इसमें तो ये मैडम उपल को तो एक्सटेंशन दिया 1 साल का प्रोफेसर के पद पर। सर रेगुलर पद से रिटायर हो गए। हाँ, तो क्या हुआ इसमें? ऐसा दिया हुआ है कि रेगुलर वाले को ही लेंगे और एक्सटेंशन वाले को, प्रोफेसर को नहीं कंसीडर करेंगे? आपने पहले तो ये बताया था कि वो प्रोफेसर के पद से रिटायर हो गई थी। ठीक है, जो आदमी रिटायर हो गया, लेकिन प्रोफेसर का पद तो भरा हुआ था। ऐसा कोई प्रावधान बताइए ना रजिस्ट्रार साहब, प्रावधान बताइए जिसमें लिखा हुआ है कि जिसको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया है उसको 33C में नहीं लिया जाएगा, प्रोफेसर कंसीडर नहीं किया जाएगा। यस, आप बताएंगे पहले? आप बताएंगे? ये नहीं, मैं बता दूं। नहीं, मैं तो नहीं सर। नहीं, अच्छा, मैं रिकॉर्ड लाया हूँ सर। सर उसमें पहले से दिया हुआ था सर, PhD और इक्विवेलेंट रिसर्च। तीसरे बिंदु को छोड़ दीजिए, 2 बिंदु बता दीजिए कि ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ है नव भारत मुंबई का, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो दिखा दीजिए। और दूसरा ये बता दीजिए कि उपल साहब को क्यों नहीं सम्मिलित किया गया, जबकि नियम में प्रावधान है। सर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का तो ये बता रहे हैं, और मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप बताएंगे। आपने रिक्रूटमेंट किया है, आपने देखा है। बिकॉज if there is going to be any adverse this thing, he may not get appointment, but there will be strictures against you for conducting, and all the members of your committee whose names are available on page 65. So you have to substantiate that where from you deduce the experience, because for all other criteria, all other working experience, he has enclosed the experience certificate except this Navbharat Mumbai. इसको बता दीजिए आप इतना, और इसको हटा के अगर 8 साल हो रहे हैं तो वैसा बता दीजिएगा पोस्ट क्वालिफिकेशन। ठीक है, और दूसरा ये HOD वाला बता दीजिएगा। HOD को किस प्रावधान में आपने बाहर किया? सर HOD को हटाया नहीं है, क्योंकि रीडर्स के इंटरव्यू थे। और HOD साहब थे नहीं उस वक्त, ये प्रभारी HOD थे, और रीडर के ही इंटरव्यू। कहाँ लिखा है आपने अपने जवाब दावे में? हमारे में है सर। तो इस वजह से उस वक्त के जो प्रोफेसर थे सर, मैं बता रहा हूं। नहीं, पहले बताइएगा कहाँ लिखा है आपने जवाब दावे में ये बात अपनी? पहले एक्सपीरियंस बताइए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में बताऊं? बता देना सर। हाँ, माननीय महोदय, उस समय सर ऊपर अपॉइंटमेंट लेटर जो था। नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर से एक्सपीरियंस नहीं हो जाता है। बाकी उस 2 साल का पीरियड का, 3 साल का, 98 से 2001 तक का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ है? अगर आपके यहाँ से अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी हुआ और ज्वाइन नहीं किया तो सिर्फ अपॉइंटमेंट ऑर्डर से एक्सपीरियंस थोड़ा ना आ जाएगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज टू बी इशूड सेपरेटली, एंड दैट ओनली विल शो दैट वन हैज 8 years or 10 years of work experience. Where is that? Or you were so influenced that you thought that court will not ask you all these things. कहाँ है वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट? इनसे भी पूछेंगे। आप आ रहे हैं ना, संजय द्विवेदी के लिए आप आ रहे हैं?
जी जी सर, मैं हाँ हाँ, पूछेंगे, बताइएगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। मैं देख के बताऊँ। हाँ जी, बताइएगा। नव भारत वाला। जी मैं दबा जी। और वो तो एचओडी को क्यों बात करते हैं? और दूसरा वो बताइएगा कि आपके उत्पल साहब या जी। शशिकांत जी जी। जो हैं, देवर वर्किंग एज एडहॉक इंचार्ज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी एचओडी, एंड देयरफॉर दे वर नॉट इंक्लूडेड। बताइएगा कहाँ लिखा है वो। माननीय महोदय, उस समय शशिकांत शुक्ला जी रीडर के पद पर ही थे। हाँ। और ये रीडर का ही सर विज्ञापन था। और हमारे एक्ट में डिफाइंड है कि अगर वो सेम पद का व्यक्ति है नहीं तो वो उससे ऊपर वाले कहाँ है, व्यक्ति। बता दीजिए ना। सर एक्ट में नहीं, एक्ट में नहीं। सर शशिकांत शुक्ला वॉज working as a reader on 6/2/2009 when this interview committee met। इतना दिखा दीजिए, आपका उसमें होगा ना डेजिग्नेशन में, he was working as a reader। आपने जवाब दावे में भी कही होगी ये बात। जी है। हाँ, ठीक है। सर एक्ट और इसी तरीके से उपल साहब भी रीडर थे, सर उत्पल मैडम जो देवेंद्र भी कौर। उपल, हाँ जी साहब मैडम जी जो भी। जी सर। जी। सर देवेंद्र कौर उत्पल मैडम रिटायर हो चुकी थी उस समय। कब रिटायर हुई वो? सर 2008 में। मैं एग्जैक्ट मंथ आपको। उन्हें बताइए, एग्जैक्ट डेट और मंथ बताइए कि वो रिटायर हो गए थे। उस इंटरव्यू के पहले सर वो रिटायर हो चुकी थी। तो एंड देयर वाज नो रेगुलर एचओडी। जी सर सर। अच्छा। तो प्रोफेसर के लिए सर हमारे यहाँ पर जो प्रोफेसर उपलब्ध थे उनको हमने, चूंकि ये रीडर का पद कौन का प्रोफेसर विज्ञापन। उपलब्ध थे? सर प्रोफेसर अशोक टंडन। हैं? प्रोफेसर अशोक टंडन। अच्छा, एंड ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल एट दैट टाइम। ठीक है। नहीं, ये बता दीजिए, उपल मैडम रिटायर हो गई दूसरा थी। कौन? शो मी दैट ऑर्डर ऑफ हर रिटायरमेंट। और सर एक्ट में प्रोविजन है 33D में लिखा हुआ अरे वकील साहब, ठीक है, 33D में क्या लिखा है? नहीं वो लग सकती है। द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न इफ एनी प्रोवाइडेड ही होल्ड्स द पोस्ट और नॉट ठीक है, ठीक है, दैट आई हैव अंडरस्टूड दैट। इस बजे। आई एम ओनली आस्किंग यू सर टू शो मी फ्रॉम द रिकॉर्ड दैट this Devendra Kaur Uppal madam had retired and this Shashikant Shukla was working as reader on 6/2/2009. Sir. Show me. वर्किंग ये पेपर सर ये कैसे राउंड हो निकालो दे रहे सर। हाँ, ले आइए। और दूसरा वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखा दीजिए, नव भारत मुंबई वाला। कहाँ लेने चले गए वो दस्तावेज आपके रजिस्ट्रार साहब? नहीं आपके तो आपको जमा नहीं ओरिजिनल देगा क्या? मैं देख लेता हूँ शायद आपके पास जमा। अच्छा, तो इसको वापस लीजिए, दिखाइए इसमें से। नहीं उनके पास कॉपी है सर पूरा। हाँ, बताइएगा। चलो आप कंटिन्यू तो पूछ लीजिए एक आध बीच में देगा। हाँ? हाँ? है तो अभी अनुभव वाला सर वो नहीं चाहिए। वो प्रोफेसर के रिटायरमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज अवेलेबल नहीं है। फैक्स पे बुला लीजिए। नेक्स्ट केस एडजॉर्न नहीं करूंगा, फैक्स पे बुला लीजिए। बुलाओ नहीं ठीक 12 बजे लेता हूँ, फैक्स पे बुला लीजिए। राइट बाबूजी कागज दीजिए। तुम्हारी कॉपी
आपको चाहिए लीजिए, आप मेरी वाली। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो ले आई है। Sir, it was in the original record or not, मतलब it is issue. हाँ, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड में कहाँ था देखिएगा, इसमें फ्लैग करके दीजिए ओरिजिनल रिकॉर्ड जो डीपीसी के सामने था, सिलेक्शन कमेटी के। और दूसरा इसमें तो ये मैडम उपल को तो एक्सटेंशन दिया 1 साल का प्रोफेसर के पद पर। जी सर रेगुलर पद से रिटायर हुए। हाँ, तो क्या हुआ इसमें, ऐसा ऐसा दिया हुआ है कि रेगुलर वाले को ही लेंगे और एक्सटेंशन वाले को, प्रोफेसर को नहीं कंसीडर करेंगे? आपने पहले तो ये बताया था कि वो प्रोफेसर के पद से रिटायर हो गई थी, तो ठीक है, जो आदमी रिटायर हो गया, लेकिन प्रोफेसर का पद तो भरा हुआ था। सर ऐसा ऐसा कोई प्रावधान बताइए ना रजिस्ट्रार साहब, सर प्रावधान बताइए जिसमें लिखा हुआ है कि जिसको रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया है उसको 33C में नहीं लिया जाएगा, प्रोफेसर कंसीडर नहीं किया जाएगा सब्जेक्ट का। शुक्ला जी का तो देख लिया हमने, ठीक है, शुक्ला जी रिटायर हो गए थे 2009 में 31/3 को रीडर के पद से, ठीक है, आपकी बात मान ली। अब ये उपल मैडम का जो है, शी वॉज गिवन एक्सटेंशन, यू हैव योरसेल्फ प्रोड्यूस्ड एंड दिस इज डेटेड 31 मई 2008, 1 जून 2008 से 31 मई 2009 तक के लिए उनको एक्सटेंशन दिया गया। आपकी डीपीसी फरवरी 2009 की है, तो इनको क्यों नहीं शामिल किया गया? यू विल हैव टू एक्सप्लेन। सर जो हमारे एक्ट में बताइए चयन ना। समिति सर निर्धारित है, तो उसके हिसाब से उसमें प्रोफेसर अशोक टंडन जी को नहीं, ऐसा नहीं लिखा उसमें, थोड़ा सा। Sir, may I request शशिकांत शुक्ला जी भी 21/3/2009 को रिटायर हुए वो हैं। रीडर के पद से हुए हैं भाई, रीडर के पद के लिए नॉट लेस देन रीडर है सर उसमें। मे आई प्लीज, फिर से पढ़ लीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए मे आप। my lord, head of the department concerned, if any, provided he holds a post not lower than the level of post for which the selection is to be made. हाँ, लोअर देन दी पोस्ट। Lower than the post, तो रीडर ये भी थे सर। He was also जी, बताइएगा क्या इनको सूट नहीं कर रहे थे आपको ये लोग? आपके नियम में ही लिखा हुआ है। कोई नियम बताइए महाजन साहब, खड़े होने से काम नहीं चलेगा। नियम बताइए, नहीं तो मैं अभी खत्म कर देता हूँ दोनों। उस रूल में तो नहीं है। रूल में नहीं है तो दैट्स एंड ऑफ द मैटर, लिखिएगा। सर मैं इसकी सबमिट जी बताइए। सर चयन समिति का निर्धारण जो है, वो चयन समिति का निर्धारण उसमें एक्ट में दिया हुआ है। हाँ, उसके हिसाब से सर कुलपति जी उसको चयन समिति को ऐसा कहाँ दिया है? पढ़िएगा ना कि कुल सचिव, कुलपति जो है किसी भी प्रोफेसर को रख लेंगे और उस विषय के प्रोफेसर की आवश्यकता नहीं है, ऐसा बताइएगा। विषय के ही थे सर, मैं कहना चाहूंगा अशोक टंडन जी कहाँ है वो, दिखाइए। अशोक टंडन जनसंचार विभाग के थे। सीनियर मोस्ट और उस समय दिल्ली में वो मीडिया एडवाइजर भी। और हमें दिल्ली में मीडिया एडवाइजर नहीं, वो यूएन के मीडिया एडवाइजर हो, दैट विल नॉट अफेक्ट मी। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस मी विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है ना? नहीं, प्लीज इट बी क्लियर टू यू दैट दिस इज द लास्ट पर्सन हु इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी ऑफ दीज थिंग्स। दिल्ली प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस कोर्ट को। मेरा कहने का सिर्फ आशय था कि विषय आई हैव टेकन ओथ टू सेफगार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। विषय के थे ये बताना। विषय नहीं, आप बताइए ना, डॉक्यूमेंट बताइए, नहीं तो मैं लिखूंगा कि आप नहीं बता पाए हैं, इससे आपको अपील में भी सुविधा रहेगी। नो, इट विल नॉट, इट विल बी डिसाइडेड टुडे इटसेल्फ। इतनी बहस सुनने के बाद नहीं करता मैं। Just they produce these documents. Which documents? That he was the concerned person of the department, Manoj. What? It will facilitate you this honorable. नहीं, अभी ले आए। सर मैंने इनको मौका दे दिया मैंने। ये ऑर्डर है सर। हाँ, दिखाइएगा, सर वो लो बताइए। दिखाइएगा क्या ऑर्डर है ये। और तो नहीं ठीक। पत्रकारिता संकाय में प्रोफेसर तथा नोएडा प्रभारी के परिसर के प्रभारी के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ठीक है।
ये किस डिसिप्लिन में था इनका अपॉइंटमेंट? सर पत्रकारिता और मास कम्युनिकेशन सर एक ही डोमेन है। नहीं, जनसंचार अलग है, जनसंचार विभाग अलग है और पत्रकारिता विभाग अलग है कि एक ही विभाग है आपके यहाँ? मैं ये कहना चाहूंगा सर मीडिया कहना नहीं चाहेंगे, जो सत्य है वो बताइए। सर मीडिया में सर जनसंचार, एडवर्टाइजिंग, पब्लिकेशन, पत्रकारिता ये सब उसी में शामिल है। इनका अपॉइंटमेंट किस पद पर किया है आपने? सर रीडर Leader. अरे भाई, रीडर पे किस विभाग के? सर एक जनसंचार में है, एक एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिकेशन। तो जनसंचार में कौन मास है? कम्युनिकेशन में हैं? संजय द्विवेदी जी हैं सर। संजय द्विवेदी जी किसमें है? Mass communication. मास कम्युनिकेशन, जनसंचार जिसे कहते हैं। जी सर। जनसंचार का तो प्रोफेसर था और ये जनसंचार के प्रोफेसर नहीं है अशोक टंडन। आपका नियम कहता है कि वो दीजिए, उठाइएगा। नियम कहता है selection committee shall consist of the following members: vice chancellor, who shall be the convener, vice chancellor of a university of Madhya Pradesh, who shall be a member of the general council. सर ये मेंबर जनरल काउंसिल के बीच अशोक टंडन। ठीक है, रहे होंगे, उस कैपेसिटी में आए होंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न, इफ एनी, provided he holds a post not lower than the level of the post for which the selection is to be made. जी, यस, कहाँ है इसमें? जो हमारा विज्ञापन निकला था सर उसमें भी मीडिया के बाद साथ में सभी चीजें कहाँ है विज्ञापन? देखते हैं ना, पढ़ते हैं विज्ञापन। क्या लिखा है विज्ञापन में? P1, page number 22. sir. हाँ, जर्नलिज्म अलग है, पत्रकारिता का अलग पद है रीडर के लिए, और मास कम्युनिकेशन का अलग है। सर डिटेल है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नहीं वकील, सुनिए रजिस्ट्रार साहब, क्या शुभ नाम है आपका? अविनाश भाई। जी, अविनाश भाई अविनाश वाजपेयी। हाँ, मिसलीड मत करने की कोशिश करिए। एडवर्टीजमेंट पढ़िए P1 का। ये आप पत्रकारिता में अपने करिएगा, पेपर में लिखते वक्त घुमावदार लच्छेदार भाषा का प्रयोग। यहाँ स्ट्रेट चलिएगा, दिक्कत में आ जाएंगे। एडवर्टीजमेंट में क्या ये एक ही पोस्ट है? डोंट बी गाइडेड बाय अदर्स, यू विल बी इन ट्रबल। एडवर्टीजमेंट P1 पढ़िए। आप पढ़ना जानते हैं अंग्रेजी? हाँ, पढ़िए P1, उसमें एक ही पद है। जर्नलिज्म और फिर मास कम्युनिकेशन अलग अलग क्यों दिखाया है आपने एडवर्टीजमेंट में? एंड यू हैड अ प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन अवेलेबल। देखिएगा, क्वालिफिकेशन We are not at fault in. you may not be at fault. Now somebody has to face the, you may file a claim for damages against them. With all due respect to my comment. Mr. Mahajan will pay damages, don't worry. But the submission is that all these commissions are required to be brought by them on economic basis for fighting an Who has to? University should do it. Secondly, my lord, that. Hey, Are registrar is standing here. Do you want I should call the vice chancellor? No, I'm not And- saying so. I'm not saying so. My lords have already got the issue. हाँ, The submission. then you cannot If- postpone it. देखिए एक बात सुनिए, It cannot be. I'm not asking for postponement. But- But as far as we are concerned, my lord, we were eligible. But as far as we are concerned, my lord, we were eligible. We filed applications. Cases were scrutinized. Say, for example, my lord. euthanasia is always painful. It needs a lot of courage. But at least to that extent, my lord, that till they constitute a committee and constitute, हाँ, तो हम क्या कह रहे हैं आप सुनिए, course of action shall be आप taken. आदेश तो Only when, my lord. नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए लिखिएगा, petitioner's contention is that an advertisement annexure P1 was issued on 11 अप्रैल 2008 by the माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं क्या है ये, कौन सा, संचार संचार विश्वविद्यालय भोपाल for appointment of faculties in different departments, namely journalism, audiovisual, public relations and advertising, mass communication and computer science and applications. Full stop.
this petitioner is next para. Petitioner is concerned with two departments, namely journalism and mass communication. Full stop. It is submitted that petitioner, that private respondent number 6, Sanjay Dwivedi, was appointed as reader in the Department of Mass Communication, and similarly respondent number 7, Shri Pavitra Shrivastava, was appointed as reader in the Department of Journalism. ठीक है ना, फैक्ट्स गलत नहीं होना चाहिए, बता दीजिएगा, करेक्ट कर दीजिएगा. Advertisement and publicity. अच्छा. Respondent number 7 was appointed in the Department of Advertisement and Publicity. Public relation and advertising. Public relations and advertising. Public relations and advertising